जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर राबड़ी आवास की संपत्तियों को निगरानी करने की मांग की है। नीरज कुमार ने कहा कि जो सुविधाएं और संपत्तियां राबड़ी देवी को मिली है वो सुरक्षित वापस हो सके। जितने भी सामान सरकारी स्तर पर लगाए गए हैं उसकी भौतिक जांच होनी चाहिए। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। विशेष संवाददाता राजीव मोहन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राजीव जी, देखिए जिस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर मुखर नजर आए हैं, कई बार उन्होंने आरोप भी लगाए और इस बार सामान गायब होने के गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जांच की मांग भी कर ली है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, इससे पहले भी उन्होंने आशंका जाहिर की थी और कहा था कि जो राबड़ी आवास है पूर्व सीएम के नाम पे जो अलॉट किया गया है उसमें तहखाना हो सकता है और सामानों जो सरकार के द्वारा जो सामान आवंटित किए गए हैं उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो एक तरह से कहें कि उन्होंने एक बार फिर से भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर इस बात को लेकर आगाह करने का आग्रह किया है कि जो राबड़ी आवास है जो पूर्व सीएम के नाम पर अलॉट है उसमें जितनी भी सामानें हैं, यानी 2006 से लेके अभी तक लालू राबड़ी का पूरा परिवार उसी में रहता है, तो उसमें जो सामान रखे गए हैं जो सरकार की तरफ से आवंटित है उनको किसी तरह से कोई नुकसान न पहुंचे और वो सुरक्षित तरीके से वापस किए जाएं, इसको लेकर उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। और देखिए, इससे पहले भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास राबड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है उसको खाली करने की नोटिस भेजी गई है 25 नवंबर को, लेकिन अभी तक आवास खाली नहीं हुआ है। इस बीच में जो एक वीडियो आया उसको लेकर ही नीरज कुमार जो है आरजेडी पर हमलावर है और उनका कहना है कि बिना अनुमति, बिना जानकारी के इस तरह के सामानों को अगर राबड़ी आवास से बाहर निकाला जा रहा है या लाया जा रहा है तो ये गंभीर बात है और इस पर सरकार को देखना चाहिए, भवन निर्माण विभाग को देखना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से कहे तो उन्होंने एक पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को और लालू राबड़ी परिवार को इसको लेकर एक तरह से कहे तो उन पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि जो सामान है वो जो सरकार के द्वारा जो आवंटित है वह सामान किसी भी सूरत में वापस होना चाहिए। और जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि जो सामान राबड़ी आवास के लिए आवंटित किया गया है वो सरकारी संपत्ति है, उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने भवन निर्माण विभाग को जो पत्र लिखा है उसमें तो पूरी संपत्ति जो आवंटित किए गए हैं, फ्रिज है, टीवी है या फर्नीचर है या पंखा है, तमाम चीजों को जिक्र उन्होंने किया है। और इसके सहारे एक तरह से कहें कि राबड़ी आवास को जो नोटिस गई है खाली करने के लिए उसको लेकर पूरे 1 महीने से इस पर बयानबाजियां हो रही है, राजनीति हो रही है। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से या राबड़ी देवी की तरफ से ये किसी तरह कोई संकेत नहीं दिया गया है कि ये मकान खाली होगा और इसी कारण इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस पर लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने तो पिछले दिनों यह भी कह दिया था कि किसी भी सूरत में आवास नहीं खाली होगा। तो ये तमाम बातें हैं और इस बीच जो है कहे कि एक तरह से पत्र लिखकर नीरज कुमार ने एक तरह से सरकार आरजेडी पर या राबड़ी देवी पर दबाव बनाने का प्रयास किया है और जिस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा है वो बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर इस सामान को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए लालू राबड़ी देवी का जो परिवार है वो इसके लिए जिम्मेवार होगा। साथ में उन्होंने कहा कि अगर सामान उसमें कहीं असुरक्षित पाया जाता है या गायब पाया जाता है तो ऐसा ना हो
कि एक साजिश रची जाए सामान को गायब करने के लिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। अब भवन निर्माण विभाग को इस पर संज्ञान लेना है कि उसमें आगे क्या पहल होती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पत्र के जरिए लालू राबड़ी के पूरे परिवार को एक तरह से कहे कि सवालों को घेरे में लाने का प्रयास किया है। सुष्मिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।